हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर को आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी ग्रामर को मजबूत करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आप लोग जो एक्टिव पैसिव की जो क्लास चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसका जो लाभ है उन तक पहुंचे जो लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके लिए है। या दूर पड़ जाती है किसी के लिए, किसी हर तरीके की समस्याएं होती है, तो ये जो सीरीज है उन्हीं के लिए चल रही है। और इस पे अगर आपको हो सकता है कि आपको एक्टिव पैसिव कहीं ना कहीं आते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आप पढ़ें इससे, तो कहीं ना कहीं छोटी से बड़ी सी आपको कहीं ना कहीं चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बहुत आपको हेल्प भी करेगी। और आप प्रिपेयर इस पे जब भी जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसी प्रकार नोट्स भी इस पे बनाते जाइए, तो आपको लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी। अगर आप टेंस आपको नहीं आते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, सबसे पहले टेंस वॉच करें, उसके बाद एक्टिव पैसिव सीखें, क्योंकि एक्टिव पैसिव आपको बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें भी जरूरत पड़ेगी। टेंस कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ये सोचो कि टेंस अगर आपको नहीं आते तो आप स्पीकिंग भी नहीं कर सकते या सामने वाले की बात भी नहीं समझ सकते हैं। तो टेंस बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टेंस पढ़ना, समझना, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए टेंस आपको भले लगता है कि मुझे टेंस आते हैं, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जब तक आपकी प्रिपरेशन मजबूत नहीं होगी आप टेंस अदर चीजें नहीं कर सकते उसके बगैर। आइए डिस्कस करते हैं, जो हमारी जो क्लास है उसे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो नियम है, नियम देखते हैं कि नियम में लिखा क्या है। यहाँ पे देखना है कि यदि यदि एक्टिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में है। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस किया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है जब उसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब उसका हम किसका बना, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसका रूल क्या है, रूल और लिखेंगे। रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन यूज करना है। हैड बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में, बाई के पास ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही यूज करना है। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए सेंटेंस के थ्रू, कुछ सेंटेंस हैं इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। रुचि हैड डन द वर्क। तो बने, जब पैसिव बनेगा तो बनेगा कैसे, मुझे सबसे पहले पीछे जाना है। द वर्क लिखा हो, वर्क उठा के इधर लाइए सब्जेक्ट की जगह पे, द वर्क, वर्क हो गया। वर्क, अब मुझे फिर उसमें चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये पास्ट परफेक्ट में है तो हैड लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का यूज करेंगे। अब जब चेंज कर देंगे तो हैड बीन हो जाता है, हैड बीन। और डू का थर्ड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो जैसा है वैसा ही लिख दे, बाई रुचि। तो ये तो बन गया, द वर्क हैड बीन डन बाई रुचि। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ द फार्मर्स हैड प्लाउड देयर फील्ड बिफोर सनसेट। तो इसे जब भी डिस्कस करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ पे बिफोर दिया गया है। बिफोर के उधर से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब मुझे इस टेंस से है। ये जो पास्ट परफेक्ट में दिया गया है, हमें उधर से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे समझना है। तो यहाँ पे देखिए देयर फील्ड दिया है, तो देयर फील्ड उठा के इधर लाएंगे, देयर, देयर फील्ड हैड, ये सब्जेक्ट बन गया मेरा, हैड बीन। प्लाउ का थर्ड फॉर्म देखिए, पिछले लेक्चर में शायद थर्ड फॉर्म गलत लिख गया था, तो यहाँ पे प्लाउड कर लें, वहां पे प्लाउड थर्ड फॉर्म होता है, तो सही कर लें आप लोग। PLUGHED, प्लाउड, प्लाउड बिफोर
बिफोर सन सेट बाई फार्मर्स, बाई फार्मर्स, किसानों, जो किसानों के बारे में बात की गई है इसमें कि किसानों ने क्या किया, खेत जोतने से पहले, सूर्य छिपने से पहले किसान खेत जोत चुके थे। तो दूसरा सेंटेंस है कि दे दे हैड नॉट फिनिश्ड देयर होमवर्क। मुझे बिफोर से उधर से कुछ भी मतलब नहीं है, जैसा है वैसा ही लिखना रहेगा उसको। मुझे मतलब है इस टेंस से, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। और जो टेंस में इसमें दो यूज होते हैं कि जब इस ऐसे सेंटेंस होते हैं बिफोर और आफ्टर वाले जो हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट में, पास्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। तो मुझे मतलब है इधर से, बिफोर के इधर से। तो यार होमवर्क लिखा हुआ तो देयर होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क देयर होमवर्क हैड है, हैड लगा देंगे। उसके बाद नॉट है, नॉट भी यूज करेंगे, जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख दे, हैड नॉट के बाद बीन यूज करेंगे, हैड नॉट बीन। फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिनिश्ड। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई एक सुविधा आपको ये मिल जाती है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं बनानी पड़ती है। फिनिश्ड, इट वाज नाइट बाई देखा दैम, देखा दैम, ये बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थोड़ा अगर ना दिख रहा हो, थोड़ा समझने की कोशिश करें, मेरे साउंड पे ध्यान देना है। सी हैड नॉट संग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग लिखा हुआ है तो ए सॉन्ग इधर आएगा। ए सॉन्ग, ये सॉन्ग है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड का यूज करेंगे और हैड के साथ नॉट, नॉट भी यूज कर देंगे। उसके बाद लगा रहे हैं आप लोगों को बीन, बीन संग। थर्ड फॉर्म का संग फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। संग बाई, बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये नॉट वाले सेंटेंस। ऑड सेंटेंस देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए कुछ सेंटेंस और हमने लिए, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। देखिए ये फर्स्ट इंटरोगेटिव है, यहाँ फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाना कैसे है। देखिए, हैड द पुलिस स्क्वाड द थीव्स बिफोर, बिफोर के बाद से मुझे इससे किसी से मतलब नहीं है, यहाँ से ध्यान रखना है। मुझे बिफोर से इधर से बनाना है, बिफोर के आगे से। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए पैसिव लिखेंगे, पैसिव के बाद कॉट के बाद ये वर्ब है, मैन वर्ब के बाद देखिए यहाँ पे थीव्स लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट उठाकर इधर लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, लेकिन ध्यान ये रखना है मुझे फर्स्ट इंटरोगेटिव बनाना है। तो फर्स्ट इंटरोगेटिव अगर एक्टिव है तो पैसिव में भी फर्स्ट इंटरोगेटिव रहेगा, तो हैड शुरू में ही लगाना पड़ेगा। हैड द थीव्स, थीव्स बीन, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, बीन कॉट, कॉट बिफोर, बिफोर मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। देखिए, हैड द थीव्स बीन कॉट बिफोर मॉर्निंग बाय पुलिस। दूसरा सेंटेंस है, ये भी उसी टाइप से है। तो बनाना कैसे, मुझे बिफोर के बाद वाले से किसी से मतलब नहीं है, मुझे करना क्या है, हैड शुरू में लगाना है, हैड द ट्रुथ, ट्रुथ नॉट है तो नॉट लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट बीन, नॉट बीन टोल्ड, टोल्ड। उसके बाद मुझे यूज करना है बिफोर, बिफोर एंड ऑफ द केस, एंड ऑफ द केस। तो ये फर्स्ट इंटरोगेटिव है। सेकंड इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हमने दो सेकंड इंटरोगेटिव के लिए है। तो देखिए, सेकंड इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है, जैसा एक्टिव में लिखा वैसा ही पैसिव में लिखना है, मुझे लिख दिया हमने। अब क्या करना है, मुझे बिफोर से कुछ भी मतलब नहीं है, इधर से द ओल्ड सर्वेंट लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या यूज करना है, पहले हैड यूज करना है, हैड द ओल्ड सर्वेंट, ओल्ड सर्वेंट
बीन लगाना पड़े, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद जैसे इसमें लगता है वैसे ही इसमें भी नॉट यूज होगा सब्जेक्ट के बाद। सर्वेंट बीन, बीट इन बिफोर गोइंग आउट बाय यू, बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड इंटरोगेटिव, ये भी है तो डब्ल्यू एच वर्ड जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। वेयर, हमें बिफोर के बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, मुझे इधर से बनाना है माई चेयर। माई चेयर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैड माई चेयर, चेयर स्टॉल, बीन का यूज करना है, बीन स्टॉल इन बिफोर बिफोर नाइट, बिफोर नाइट बाई थीफ, बाई थीफ। नेक्स्ट देखते हैं, ये हु वाला यूज है, हु हैड ब्रोकन द जग बिफोर नून। तो सबसे पहले करना क्या है मुझे, हु को वाई हुम में चेंज कर देंगे, मैंने चेंज कर दिया, हु को वाई हुम में चेंज कर दिया। जग के अकॉर्डिंग हैड लगाएंगे, हैड द जग, हैड जग। अब क्या उसके बाद मुझे बीन लगाना है, बीन ब्रोकन, ब्रोकन बिफोर नून, वाई हुम हैड द जग बिफोर, जग बीन ब्रोकन बिफोर नून। ये तो हमने कुछ सेंटेंस आप लोगों को डिस्कस किए हैं, तो ये सेंटेंस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अगर टेंस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, टेंस वहां शुरू से देखें और एक्टिव पैसिव उसके बाद सीखें। तो सबसे जरूरी अगर आप इसी लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले डे, इसमें पार्ट 1 हमने एक्टिव पैसिव का बना रखा है, वहां पे हमने अच्छे से डिटेल में छोटी छोटी चीजें बताई रखी हैं। तो वहां पर जाएं सबसे पहले, तो वहां फर्स्ट लेक्चर आप देखें, पूरा देखें, वहां पे कैसे बना, कौन सी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज करते हैं, टेंस कितने के एक्टिव पैसिव बनाया जाता है, टेंस कितने हैं। तो इसी तरीके से उस पर हमने डिस्कस किया, जिससे आपको आगे चलकर जो प्रिपरेशन है उसमें लाभ मिल सके। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।